अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इंडोर वाइन्स जिनको आप अपने घर के अंदर और बैल्कनी में बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। इंडोर वाइन्स किसी भी जगह पर सरसब्ज कैस्केडिंग ब्यूटी ऐड करती हैं, जिससे आपके घर को ताजगी और पुरजोश सा माहौल महसूस होता है। इंडोर गार्डनिंग का ये पार्ट बहुत बेहतरीन है कि इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आपको माहिर बागबान बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम इंडोर बेलों की बहुत सी किस्में नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत होती हैं और इन्हें बहुत कम तवज्जो की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आपके घर में जितनी भी सनलाइट आती है और जितना आपके घर का टेम्परेचर या नमी रहती है, उन मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक ये सब अपने आप को ढाल सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ये पॉथोज़, या जिसको हम मनी प्लांट भी कहते हैं। पॉथोज़ जो है वो इंडोर वाइन्स की दुनिया में एक सुपरस्टार है, जिसे अक्सर बिगनर्स का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। अपने हार्ट शेप लीव्स और वाइब्रेंट ग्रीन टोन की वजह से ये हर दिल अजीज़ है। ये पौधा नाकाबिले यकीन हद तक लो केयर प्लांट है। ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट में थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस को भी ग्रेसफुली बर्दाश्त करता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन प्लांट है जो बाकायदगी से पानी पौधों में नहीं डाल सकते। ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट के तौर पर भी काम करता है और इंडोर एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में मददगार साबित होता है। बस इसकी केयर सिर्फ ये है कि आप हर चंद महीनों बाद एक सादा सी तराश खराश के साथ इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर ये अपनी नीट कैस्केडिंग लुक को बरकरार रखता है, चाहे फिर वो आपकी मेज़ हो या शेल्फ हो या फिर हैंगिंग बास्केट हो। आप अपनी किताबों की अलमारी के लिए खूबसूरती ऐड करना चाहते हों या किसी हवादार और रोशन कोने को खूबसूरत बनाना चाहते हों, ये कम देखभाल वाली इंडोर वाइन्स मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी रखने वालों के लिए बेहतरीन है। मेरी कलेक्शन में अगला प्लांट है सिंगोनियम का प्लांट। ये एक एलिगेंट हाउस प्लांट है। इसको ब्राइट लोकेशन पसंद है, लेकिन ये सेमी शेड में ज़्यादा बेटर ग्रोथ करता है। सिंगोनियम इंडोर कंडीशंस और इंडोर लाइट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए माइंड नहीं करता। इसके ऑर्नामेंटल लीव्स और पैटर्न्स इसको इंडोर गार्डनिंग के लिए बेहद सूटेबल बनाते हैं। मैंने इसको अपनी वाटरफॉल में रखा हुआ था, अक्सर मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। और यहाँ पर इसको मैंने जो है वो सारा दिन जो है इसको ब्राइट लाइट मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं पहुँचती, इसलिए इसके पत्ते जो हैं वो लाइट ग्रीन हैं। अगर इसको सर्दियों की धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते डार्क ग्रीन हो जाएंगे। ऐसे पिंक कलर के पत्तों वाला सिंगोनियम भी होता है, लेकिन ये सब कलर्स उस वक्त खिलकर सामने आते हैं जब थोड़ी सी धूप इनके पत्तों पर पड़ती है। अगला प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिनेसियो। ये एक अनोखी इंडोर बेल है जो माला की तरह नाजुक तनों के साथ छोटे छोटे मोतियों से मुशाबहत रखती है। आपकी इंडोर स्पेस के लिए हैंगिंग बास्केट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। खूबसूरत सरसब्ज मोतियों की एक लड़ी हैरत अंगेज कैस्केडिंग लुक क्रिएट करती है। ये एक सकुलेंट है, यानी ये अपने पत्तों में पानी को स्टोर कर लेती है, इसलिए ये बिगिनर्स और बिज़ी लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। लो लाइट और पार्शल लाइट इसके लिए मौजूद तरीन है। अगला प्लांट है इंग्लिश आइवी का प्लांट। ये भी एक बहुत खूबसूरत पत्तों वाली इंडोर वाइन है। ये मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कुछ पिक्स के ज़रिए मैं आपके साथ इसका तारुफ करवा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। ये कूल टेम्परेचर में चलने वाली एक ट्रेलिंग वाइन है। इसको अगर हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने इंडोर स्पेस में, जहाँ इन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाले एरिया में आप रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी ऐड करती है ये। इसमें वेरीगेटेड और डार्क ग्रीन कलर के लीव्स की वैरायटी भी होती है। दोनों ही अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत होती हैं। मौसम बरसात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आजकल अपने तमाम प्लांट्स को बारिश में रखा हुआ था, ताकि इनमें बारिश का पानी भी पड़ता रहे और इन्हें कुछ डायरेक्ट सनलाइट में मिले। यहाँ पर आप इसका असर देख रहे हैं कि इनकी छोटी छोटी कटिंग्स में अब जान पड़ने लगी है और आगे से नए नए पत्ते भी आने लगे हैं। और कलर आप देखें कैसा डार्क ग्रीन है और शाइनी है, और धूप में रखने की वजह से इनकी वेरिगेशन कैसे खिल रही है। ये मेरा मनी प्लांट का मदर प्लांट है। इसके जितनी भी लंबी लंबी टहनियाँ थी, उन पर से पत्ते जो है ना, मई जो उनकी तेज़ गर्मी में झुलस कर झड़ गए थे। तो फिर मैंने इसकी वो लंबी टहनियाँ एज अ कटिंग ग्रो कर ली थी, और अब मेरे पास इसके एक गमले से 4-5 गमले जो हैं वो बन गए हैं।
जो ख़राब पत्ते होते हैं वो मैं उतार कर बिल्कुल इसकी बेस के अंदर इस तरह से दबा देती हूँ। इस तरह से इनको खाद भी मिलती रहती है। इसके अलावा जो कटिंग्स मैंने इसके आगे से काटी थी, अब जो इसके पास जो रह गई है टहनी, उसके अंदर से भी नई नई ग्रोथ आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी एरियल रूट दिखा रही हूँ जो कि ख़ुद ब खुद निकल कर और मिट्टी के अंदर जा रही है। अब जो आगे ग्रोथ होगी वो मैं इस मॉस स्टिक के ऊपर ही चढ़ाऊँगी और इसको लंबी जो है वो टहनियाँ इसके ऊपर लपेट दूँगी। और मेरा ये जो गमला है दोबारा से लंबी लंबी टहनियों से भर जाएगा। और अगले फिर जब बाहर आएगी दोबारा से हम इसकी जो है कटिंग्स लगा सकेंगे यहीं पर। तो ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है मेरा। आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो हैं वो कितने ज़बरदस्त ग्रीन हैं और कितने बड़े बड़े साइज़ के इसके पत्ते हैं। इसी तरह ये साथ वाला गमला है, इसके अंदर भी मैंने इसी के अंदर से काट कर ही टहनियाँ जो हैं वो लगाई थी और अब उनकी भी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो यहीं पर स्टार्ट हो गई है। शाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है पत्तों की। अगला जो प्लांट है वो है अम्ब्रेला पाम का प्लांट। ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़ी बड़ी इसकी टहनियाँ लंबी लंबी, बिल्कुल इस तरह लगती है कि एक छोटी सी अम्ब्रेला हमने हाथ में पकड़ी हुई है। ये इंडोर प्लांट तो नहीं है, इसको आप टेरेस पर रख सकते हैं। बैल्कनी में बड़ी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और पानी जो है इसको बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ हो रही है। नीचे से भी अच्छी अच्छी इनकी ग्रोथ आ रही है। बस मेरी कैट्स जो है ना वो इनको पकड़ कर ख़राब कर देती हैं। इनकी जो टहनी है ना बहुत ही नाजुक होती हैं, तो इसको ज़रा सा वो हाथ लगाती हैं और ये झुक जाती हैं। इसकी प्रोपगेशन भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं और आसानी से ये जो हम इसको लगा सकते हैं रूट डिवीज़न से। ये मेरा स्पाइडर प्लांट है। इसको मैंने ख़रीदा था नर्सरी से। गर्मियों में इसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन अब जो है ना इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ नीचे से आ रही है नई नई। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये मेरा। और इसको जो है ना मैंने अपनी बैल्कनी में ही रखा हुआ है और अब बारिश के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है। आगे से इसके बेबीज़ भी आने लगे हैं। इसको मैंने बैल्कनी में रखा हुआ है। आप भी इसको बैल्कनी में भी रख सकते हैं और अपनी इंडोर स्पेस में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए। थोड़े थोड़े दिनों के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए जो है वो उसमें धूप में रखें और दोबारा से अपने इंडोर रख सकते हैं इसको। आगे से जो पत्ते ख़राब हो रहे हैं ये बिल्कुल वही है जो गर्मियों का इसके ऊपर असर हुआ था। उसी की वजह से जो है इसके आगे से पत्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे थे। इसका एक बेबी मैंने यहाँ पर लगाया था। अब नीचे से जो है ना नई ग्रोथ आ रही है और इर्द गिर्द से जो ख़राब पत्ते हैं वो मैं इनको निकाल दूँगी और दोबारा से ये फ्रेश हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से इसकी ग्रोथ भी जो है वो नीचे से आने लगी है। इसी तरह इसकी बेबीज़ से हम जो आते हैं, इसके रनर्स आते हैं, उनको अलग करके हम लगा सकते हैं एज आ कटिंग। और रूट डिवीज़न से भी हम इसको लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला जो प्लांट है वो है इसका पेंसिल कैक्टस का प्लांट। ये भी मैंने कटिंग्स लगाई थी और कटिंग्स जो है वो अब बरसात में बहुत ही अच्छी आगे से इनकी भी ग्रोथ आना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि जो लाइट ग्रीन ग्रोथ है वो इनकी नई ग्रोथ है। कटिंग से मैंने इनको लगाया था। ये 2 गमले मेरे पास तैयार हो चुके हैं। इसका जो मदर प्लांट है वो बहुत ही बड़ा सारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है, इस तरह जैसा ट्री की लुक देता है। और इनको मैंने बैल्कनी के अंदर ही रखा हुआ है। इसका मदर प्लांट भी इन्हीं के साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए ये है इसका मदर प्लांट। इसके ऊपर भी अब नई नई ऊपर से जो है वो ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं वो लगाई हैं अपने टेरेस के ऊपर इसकी। नीचे आप देख सकते हैं बेस के अंदर मैंने काफ़ी सारा अपना वेस्ट मटेरियल जो मेरा पत्तों का और ये बचता है वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, इसी गमले के अंदर। इसको यहाँ पर खाद इसकी मिलती रहती है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। बस ये देखें, ये जो इस तरह से आपने इस तरह की कटिंग लेनी है और इसको 3 से 4 इंच तक जो है वो दबा देना है मिट्टी के अंदर काफ़ी डीपली, ताकि ये अच्छे से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर सके। अगला जो प्लांट है वो है एलोकेरिया का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक ट्री की शक्ल ले लेता है। इसके जो खूबसूरत नीडल जैसे पत्ते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी इसको दे दिया जाए तो इसकी जो टहनी होती है, जो इसका स्टेम होता है, ये जो इसका तना होता है ना, ये ख़राब हो जाता है, इसमें फंगस लग जाती है। लेकिन बारिश का पानी इसको कुछ नहीं कहता। वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको आप लगाएं। मैंने भी इसको मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है और इसको रखा हुआ है अपनी बैल्कनी के अंदर। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ऊपर से भी नई नई जो है ना ग्रोथ आनी इसकी शुरू हो गई है। अगला जो इंडोर प्लांट है, इंडोर बैल्कनी में आप इसको रख सकते हैं। ये है एस्पैरेगस फर्न की एक वाइन। ये भी बहुत ही खूबसूरत वाइन है
और इतनी खूबसूरत लगती है। लाइट और डार्क कलर के इसके ग्रीन पत्ते होते हैं। इसको मैंने मॉस स्टिक के ऊपर चढ़ाया हुआ है और इसको भी मैंने बैल्कनी के अंदर ही रखा हुआ है। सख्त गर्मी में इसको लेके आई थी नीचे बैल्कनी के अंदर और अभी तक जो है ये यहीं पर पड़ा हुआ है और इसकी जो है ना बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। आजकल बारिश का पानी इसको मिल रहा है और इसको सनलाइट भी मिल रही है, तो इसकी जो नीचे से है ना वो ग्रोथ आ रही है नई नई और इसके जो पत्ते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये मेरा बैल्कनी गार्डन है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया और कुछ ऐसे पौधे दिखाए जो आप इंडोर भी रख सकते हैं, वो भी वाइन्स हैं। ये मेरी वो दीवार है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे पौधों को रखा हुआ है, बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये मॉस रोज़ भी मैंने इधर लगाया हुआ है, पर्सलीन भी मैंने इधर लगाया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इनकी। ये कटिंग्स हैं जो मैंने लगाई हुई हैं यहाँ पर। और आजकल जो बरसात का मौसम है वो कटिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप भी ज़्यादा सारी कटिंग्स लगाएं और अपने गार्डन के अंदर जो है वो एक गमले से काफ़ी सारे आप गमले बना सकते हैं। तो ये थे वो लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स और वाइन्स जिनकी केयर के लिए आपको ना घंटों सर्व करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा बाकायदगी से पानी देने की। और ये तमाम वो प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों के क्लाइमेट के लिए मौजू हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो प्लांट्स लवर्स तो हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर सकें। और ये तमाम प्लांट्स आपके घर को एक फितरी टच देंगे बहुत ही कम मेहनत और एफर्ट्स में। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।